स्वागत है आप सभी का आज के एक और वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम ओ कनेक्ट की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि ओ कनेक्ट में न्यू इवेंट कैसे क्रिएट करें। तो जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसानी से आप ओ कनेक्ट में न्यू इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। न्यू इवेंट क्रिएट करना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। इसके लिए सिंपली आपको अपना इकोसिस्टम लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर जो मेनू बार होता है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपका ओ कनेक्ट का आइकन होता है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका ओ कनेक्ट का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। एंड अगर आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू कर रहे हैं या फिर लैपटॉप के थ्रू कर रहे हैं, दोनों के थ्रू आप लोग कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। दोनों का प्रोसेस सेम है। लेकिन अगर आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू न्यू इवेंट क्रिएट कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे सजेशन दूंगा कि जब आपका ओ कनेक्ट का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाए उस समय आपका जो ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र या फिर जिस भी ब्राउज़र के थ्रू आपने लॉगिन किया है उस ब्राउज़र को आप डेस्कटॉप साइट में कर लीजिए। डेस्कटॉप साइट में करने से क्या होगा, जो भी वहाँ पे फीचर होते हैं, जो भी ऑप्शंस होते हैं, वो आपको सब कुछ बहुत ही आसानी से दिखाई देंगे, आपके सामने दिखाई देंगे, कहीं आपको छिपा हुआ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पर सामने दिखाई देंगे। तो जब आप डेस्कटॉप साइट में करके देखेंगे, अगर आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू लॉगिन करेंगे और डेस्कटॉप साइट में करके देखेंगे तो आपको सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में आपको एक डैशबोर्ड का आइकन नजर आएगा। दूसरा डैशबोर्ड के जस्ट नीचे इवेंट का आइकन नजर आएगा। ऊपर से दूसरे नंबर पे इवेंट का आइकन नजर आएगा या फिर डैशबोर्ड पर ही न्यू इवेंट का ऑप्शन नजर आएगा। तो ओ कनेक्ट में न्यू इवेंट क्रिएट करने के लिए आप दोनों ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डैशबोर्ड पर जो न्यू इवेंट का ऑप्शन है, तो उस पर क्लिक करते ही आप क्रिएट इवेंट के पेज पर आ जाएंगे। या फिर लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर डैशबोर्ड का जो ऑप्शन है, आइकॉन है, उसके जस्ट नीचे इवेंट्स का ऑप्शन है, तो उस पर क्लिक करते ही आपके सामने क्रिएट इवेंट का पेज ओपन हो जाएगा। वहां पर आपको क्रिएट इवेंट का ऑप्शन नजर आएगा एंड क्रिएट इवेंट पर क्लिक करते ही आपके सामने क्रिएट इवेंट का पूरा पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर डिटेल्स को फिल करके आप इवेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों का प्रोसेस सेम है, आप दोनों के थ्रू कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, ये आपकी चॉइस है कैसे आपको क्रिएट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेफ्ट साइड में जो इवेंट्स का ऑप्शन दिया गया है, अगर आप इवेंट्स पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। वहां पर सबसे ऊपर क्रिएट इवेंट का ऑप्शन होगा। जैसे आप क्रिएट इवेंट पर क्लिक करेंगे तो इवेंट क्रिएट करने के लिए आपके सामने पेज वहां पर ओपन हो जाएगा। उस पेज में सबसे ऊपर आपको दो ऑप्शन नजर आएगा, पहला कॉन्फ्रेंस, दूसरा वेबिनार। सो अगर आप कॉन्फ्रेंस लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो कॉन्फ्रेंस पर क्लिक कर दीजिए, या फिर अगर आप वेबिनार लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो वेबिनार ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद उसके जस्ट नीचे आपको टाइटल इंटर करना है, मतलब किसके रिगार्डिंग आप वेबिनार करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ओ कनेक्ट की रिगार्डिंग वेबिनार करना है तो वहां पे हम टाइटल में टाइप कर देंगे ओ कनेक्ट। उसके बाद यहाँ पे इंटर द पर्पस, यानी कि पर्पस क्या है जो आपने टाइटल दिया, या फिर आप वेबिनार ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, कंडक्ट करने वाले हैं, तो उसका पर्पस क्या है। तो मैंने टाइटल पे डाल दिया ओ कनेक्ट एंड पर्पस में डाल दिया व्हाट इज ओ कनेक्ट, यानी कि हमें ओ कनेक्ट की रिगार्डिंग जानना है कि ओ कनेक्ट क्या है। इसके बाद यहाँ पर हम टाइम जो शेड्यूल होता है, टाइमिंग शेड्यूल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें डेट सेलेक्ट करना है, किस डेट को हमें वेबिनार करना है। उसके बाद टाइमिंग को हमें सेट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका ड्यूरेशन है, कितने देर आप करना चाहते हैं, 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे, जो भी आप करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है। उसके बाद इवेंट रिमाइंडर अलर्ट को भी आप वहाँ पर सेट कर सकते हैं अगर आप सेट करना चाहें। उसके बाद टाइम जोन भी आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आएगा एग्जिट यूआरएल, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आपको इवेंट आईडी सेलेक्ट करना है। वहाँ पर इवेंट आईडी की रिगार्डिंग दो ऑप्शन होता है, पहला ऑटो जनरेटेड, दूसरा पर्सनल इवेंट आईडी। तो ये आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप ऑटो जनरेटेड इवेंट आईडी चाहते हैं तो ऑटो जनरेटेड पर क्लिक कर दीजिए, या फिर अगर आप पर्सनल इवेंट आईडी चाहते हैं तो पर्सनल इवेंट आईडी पर क्लिक करके आप पर्सनल इवेंट आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्ट कॉन्टैक्ट्स का भी ऑप्शन आएगा सिलेक्ट करने के लिए। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स हैं तो उनको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पर उनको डायरेक्टली आप इन्विटेशन लिंक सेंड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट ग्रुप का भी ऑप्शन आएगा। अगर आपने ग्रुप क्रिएट किया हुआ है तो वेबिनार लिंक क्रिएट करते समय आप यहाँ पर ग्रुप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद सबसे नीचे आपको राइट साइड
साइड में क्रिएट का ऑप्शन नजर आएगा। क्रिएट पर क्लिक करते ही आपका न्यू इवेंट क्रिएट हो जाएगा और न्यू इवेंट जैसे ही क्रिएट होता है तो उसकी रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल आपके उसी पेज पर आ जाएगी। कौन सा पेज? इवेंट्स का पेज। तो जब आप इवेंट्स का पेज ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जो आपने न्यू इवेंट क्रिएट किया है, वेबिनार लिंक क्रिएट किया है, तो उसका पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि सीरियल नंबर हो गया, आईडी हो गया, टाइटल हो गया, टाइप किस प्रकार का आपका इवेंट है, इसके अलावा डेट एंड टाइम के आपने सेट किया था वो भी आ जाएगा। क्रिएटेड बाय ऑनर कौन है, अगर आपने क्रिएट किया है तो आपका नेम वहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा मेंबर का भी वहाँ पे रहेगा। स्टेटस भी वहाँ पे शो करेगा। इसके अलावा इनवाइट लिंक, यानी कि अगर आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो इनवाइट लिंक पर क्लिक करके जो भी लिंक है उसको कॉपी करके आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा एक्शन का। एक्शन में आपको स्टार्ट का ऑप्शन नजर आएगा, जिस पर क्लिक करके एज अ होस्ट आप वेबिनार को स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट के जस्ट बगल में ही आपको 3 डॉट दिखाई देगी। जब आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2-3 ऑप्शन नजर आएंगे। पहला एडिट का ऑप्शन नजर आएगा। अगर आप एडिट पर क्लिक करते हैं तो ऑलरेडी जो आपने वेबिनार लिंक क्रिएट कर लिया है, अगर उसमें आपको कुछ एडिट करना है, कुछ भी चेंजेस करना है, तो एडिट ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। सेव एज का ऑप्शन नजर आएगा। सेव एज पर क्लिक करके सेव एज टेम्पलेट आप उसको सेव कर सकते हैं। ट्रांसफर आप सभी जानते हैं, अगर आप किसी दूसरे पर्सन को, जो ओकंट का यूजर है, जो ओकंट का पेड कस्टमर है, तो अगर आप उनको जो आपने वेबिनार क्रिएट किया है, तो अगर आप उनको ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ट्रांसफर पर क्लिक करके आप किसी भी पेड कस्टमर को जो आपने वेबिनार क्रिएट किया है उसको आप बहुत ही आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। लास्ट में आपको कैंसिल का ऑप्शन नजर आएगा। कैंसिल पर क्लिक करके जो आपने वेबिनार क्रिएट किया है तो उसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो इवेंट्स का जो पेज होता है, तो जब आप इवेंट्स का पेज ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद सबसे ऊपर वेबिनार का डिटेल चेक करने के लिए एक ऑप्शन होता है। तो सर्च का जो ऑप्शन होता है, सर्च के जस्ट बगल में सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे 4-5 ऑप्शन नजर आएंगे। पहला शेड्यूल्ड, अगर आपने कोई वेबिनार शेड्यूल किया है तो पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीटेड, अगर आपका वेबिनार ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो उसका डिटेल आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ट्रांसफर्ड का ऑप्शन नजर आएगा। ट्रांसफर पर क्लिक करके जो भी ट्रांसफर्ड किया गया है आपके द्वारा, उसका डिटेल आप चेक कर सकते हैं। कैंसिल्ड, अगर आपने कोई वेबिनार क्रिएट करके कैंसिल किया है तो उसका डिटेल चेक कर सकते हैं। सेव्ड, अगर आपने कोई वेबिनार सेव किया है तो उसका भी डिटेल आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। सर्च का भी ऑप्शन नजर आएगा, आप सर्च करके भी चेक कर सकते हैं। रिसीव्ड का ऑप्शन नजर आएगा, अगर किसी ने इनविटेशन लिंक सेंड किया है तो उसका भी डिटेल्स आप इवेंट्स के पेज पर चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप ओ कनेक्ट में न्यू इवेंट क्रिएट कर सकते हैं एंड वेबिनार को स्टार्ट कर सकते हैं।